चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली उस ऐतिहासिक और शर्मनाक हार ने मुंबई इंडियंस के साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। चेपॉक के मैदान पर मिली इस शिकस्त को टीम की मालकिन नीता अंबानी बर्दाश्त नहीं कर पाईं और जैसे ही मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर हुई, मैदान के बीचों बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया। हार के तुरंत बाद नीता अंबानी मैदान पर आईं और उन्होंने भरी महफिल में रोहित शर्मा को गले लगा लिया। नीता अंबानी की आंखों में आंसू थे और रोहित को गले लगाना इस बात का साफ संकेत था कि उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हो चुका है। इसके तुरंत बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। नीता अंबानी ने ड्रेसिंग रूम के बाहर ही हार्दिक पांड्या को कप्तानी से बाहर करने का फरमान सुना दिया और मीडिया के सामने आकर एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर सुनामी ला दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको नीता अंबानी के उस एक एक कड़वे शब्द और रोहित को गले लगाने के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या नीता अंबानी का हार्दिक को हटाकर रोहित को वापस कप्तानी सौंपने का फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रोहित इज बैक या पंड्या आउट लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 लाइक है क्योंकि आज बात मुंबई इंडियंस के उस सम्मान की है जो आज मिट्टी में मिल गया है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की हार पर अंतिम मुहर लगी और टीम का आईपीएल 2026 का सफर खत्म हुआ तो नीता अंबानी के चेहरे पर बेबसी और गुस्से का मिश्रण साफ देखा जा सकता था। वह इस हार को पचा नहीं पा रही थी क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए चेन्नई से हारना सिर्फ एक मैच हारना नहीं बल्कि अपनी साख गंवाना है। मैच खत्म होने के बाद जब वह मीडिया के सामने आई तो उनके शब्दों में वह पुरानी शालीनता नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी जैसा लावा था। नीता अंबानी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बेहद भावुक और कड़े लहजे में कहा कि मुंबई इंडियंस सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावना है और एक ऐसी विरासत है जिसे हमने सालों की मेहनत से सींचा है। लेकिन आज मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने इस विरासत की गरिमा को धूल में मिला दिया है। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि कप्तानी केवल मैदान पर तेवर दिखाने या स्टाइल मारने का नाम नहीं है बल्कि मुश्किल समय में टीम को ढाल बनकर बचाने का हुनर है जिसमें हार्दिक हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। नीता अंबानी ने यहां तक कह दिया कि हार्दिक की रणनीतियां इतनी घटिया और कमजोर स्तर की थीं कि टीम जीता हुआ मैच भी विपक्षी की झोली में डाल बैठी। बयान के दौरान नीता अंबानी की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे और इसी भावुकता के बीच उन्होंने रोहित शर्मा का जिक्र किया। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि आज जब टीम मुश्किल में थी तो उन्हें रोहित के उस अनुभवी नेतृत्व की कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई जिसने इस टीम को 5 बार चैंपियन बनाया और एक परिवार की तरह संभाला। नीता अंबानी ने सार्वजनिक रूप से रोहित शर्मा से माफी मांगते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस डूबती हुई नया को बचाने के लिए रोहित को फिर से कमान संभालनी होगी। उन्होंने रोहित से अपील की कि वह टीम के भविष्य के हित में पुराने गिले शिकवे भुलाकर वापस कप्तानी की जिम्मेदारी संभालें क्योंकि मुंबई इंडियंस को इस वक्त किसी नए और नाकाम प्रयोग की नहीं बल्कि रोहित के शांत और समझदार नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने साफ लहजे में घोषणा कर दी कि मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है क्योंकि उनके फैसलों ने न केवल फैंस का दिल तोड़ा है बल्कि टीम के भीतर भी गहरी दरार पैदा कर दी है। नीता अंबानी ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने हार्दिक पर बहुत बड़ा भरोसा करके उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी लेकिन उन्होंने कप्तानी के अहंकार में टीम के अनुशासन को ताक पर रख दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मैनेजमेंट अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा और टीम के सम्मान को वापस लाने के लिए कड़े से कड़े फैसले लेगा। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मुंबई इंडियंस की पहचान हमेशा फाइट बैक करने की रही है लेकिन हार्दिक की कप्तानी में टीम ने वो लड़ने का जज्बा ही खो दिया है। अंत में नीता अंबानी ने दुनिया भर के फैंस से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि वह समझ सकती हैं कि मुंबई के चाहने वाले इस वक्त किस मानसिक दर्द से गुजर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रोहित शर्मा ही इस टीम की आत्मा है और अब वही इस टीम को दोबारा खड़ा करेंगे। नीता अंबानी की यह खुली नाराजगी और रोहित के प्रति उनका यह अटूट विश्वास बताता है कि भले ही कागजों पर हार्दिक कप्तान बनाए गए थे लेकिन मुंबई इंडियंस की असली पहचान आज भी रोहित शर्मा ही है। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी बल्कि मुंबई इंडियंस के इतिहास में एक नए युग की वापसी और एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की आधिकारिक शुरुआत बन गई है। तीसरे कारण में रोहित ने दबाव के क्षणों में कप्तानी की भूमिका पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि बड़े मैचों में छोटे छोटे फैसले ही फर्क पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ वही फैसले गलत साबित हुए। चाहे गेंदबाजी का टाइमिंग हो या फील्ड सेटिंग, कई मौके ऐसे आए जब टीम को आक्रामक होना चाहिए था, लेकिन फैसले उल्टे पड़े। रोहित के अनुसार यही वो मोड़ थे जहां मैच हाथ से फिसल गया। चौथे कारण के रूप में उन्होंने टीम के अंदर की एकता और माहौल पर बात की। रोहित ने कहा कि मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी टीम स्पिरिट रही है, लेकिन अब वह जुड़ाव कमजोर पड़ता दिख रहा है। जब खिलाड़ी एक दूसरे के लिए नहीं खेलते तो मैदान पर उसका असर साफ नजर आता है। उन्होंने संकेत दिया कि कप्तानी का असली काम सिर्फ फैसले लेना नहीं, बल्कि टीम को एकजुट रखना भी है, और यही चीज फिलहाल गायब दिख रही है। पांचवें और सबसे अहम कारण के तौर पर रोहित ने लगातार दोहराई जा रही गलतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि टीम बार बार वही गलतियां कर रही है और उनसे सीख नहीं ले रही। चाहे गेंदबाजी की कमजोरी हो या बल्लेबाजी क्रम में बदलाव, हर मैच में वही समस्याएं दोहराई जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि सही फैसले लेने से बदलाव आएगा। इन सभी कारणों के बीच रोहित ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि कप्तानी सिर्फ मैदान पर आक्रामक दिखने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का नाम है। अगर फैसले टीम के हित में नहीं होंगे तो उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा, और आज वही हुआ। इसके बाद रोहित ने इशारों में यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है जब टीम को फिर से सही दिशा में ले जाने के लिए बड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने नीता अंबानी से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि फैंस की उम्मीदें टूट रही हैं और अब चुप बैठने का समय नहीं है। अंत में रोहित का लहजा थोड़ा भावुक भी नजर आया। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक भावना है, और उस भावना को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वह टीम को फिर से उसी मुकाम पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे जहां से मुंबई की पहचान बनी है। इस पूरे बयान ने यह साफ कर दिया कि यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मोड़ की शुरुआत है जहां टीम के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।